हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पिछले दो लेसन से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले दो लेसन में हमने H2, He2, Li2 एंड Be2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का अध्ययन किया। आज उनके आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं B2 मॉलिक्यूल्स। B2 मॉलिक्यूल्स में जो बोरॉन है वो 1s2, 2s2, 2p1 होता है। तो B2 इज ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो दिख रहा है ये 1s2, 2s2, 2p1 ये बोरॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इधर दूसरे बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल है। We know that very well 1s always combine to 1s और दोनों से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो दोनों में दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में जाता है। तो सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो सिग्मा स्टार 1s2 कॉन्फिगरेशन होगा। इसी प्रकार 2s 2s से ओवरलैपिंग करेगा। तो 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा 2s2 कॉन्फिगरेशन बनाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो सिग्मा स्टार 2s2 हो जाता है। नाउ दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन p में होता है। तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है p का इलेक्ट्रॉन जो है वो px और py में जाता है। px और py की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। सो इलेक्ट्रॉन हुम्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगलेट फॉर्म में रहते हैं। तो कॉन्फिगरेशन इज पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1 होगा। 2pz की एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है। इससे px और px से बॉन्डिंग करता है और py से बॉन्डिंग करता है। px और py जो बॉन्डिंग करते हैं तो इनमें लेटरल ओवरलैपिंग होती है और लेटरल ओवरलैपिंग जहां होती है तो वहां पर जो है पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। इस प्रकार से पाई बॉन्ड होगा, दिस द लेटरल ओवरलैपिंग। और ये जो है नेक्स्ट जो है वो खाली रहते हैं। तो ये B2 का जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द B2 इज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन B2 मॉलिक्यूल, नाउ द Kk इज इंट्रोड्यूस हियर। तो जब 1s और 1s से ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाते हैं तो K सेल में एक ही सेल होता है, उसमें s ऑर्बिटल होता है। तो कंप्लीट होने के बाद में उसके स्थान पर जो है 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 के स्थान पर हम Kk यूज करते हैं। तो हीलियम के बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स है उनके लिए हम Kk यूज किया जाता है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 के लिए हम Kk यूज किया जा रहा है। आफ्टर Kk सिग्मा 2s2 एंड पाई 2px1 एंड पाई 2py1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। नाउ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द B2। बॉन्ड ऑर्डर वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एंटी बॉन्डिंग में जो इनके स्टार लगे वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो 2 और 2 4 ये हो गए। तो 6 minus 4 equal to 2 upon 2 equal to 1. The bond order comes out to be 1. तो bond order जो आया है, bond order is 1, saying that the both boron atom combined by a single bond. जो single bond होगा वो एक pi bond के रूप में होगा। तो there is no sigma bond here. तो B और B के बीच में पाई बॉन्ड होगा। यदि इसको उसके अकॉर्डिंग देखें तो दोनों बोरॉन के बीच में जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होगा। और वी नो दैट पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। तो जो B2 मॉलिक्यूल है वो ओनली वेपर फेज में स्टेबल होगा। इट हैज
एग्जिस्ट इन द वेपर फेज, वेपर फेज में होगा, और अदर फेज में ये एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड के बाद ही होता है। तो बी और बी के बीच में केवल एक पाई बॉन्ड होगा, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। ये याद रखना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा नहीं है, केवल पाई बॉन्ड है। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दिस मॉलिक्यूल हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। सो इट इज ए पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यदि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो वो आता है 2.989 आता है। इसे B2 के पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। नाउ कंसीडर करें दूसरा, नाउ C2 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो C2 मॉलिक्यूल्स, C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल को देखें तो C2 में यही डायग्राम यूज कर लेते हैं। तो ये कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ये दूसरे कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ ये C2 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। C का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2 एंड 2p2 होगा। तो दोनों का 1s2 1s2 ओवरलैपिंग होगा, इसी बार 2s2 2s2 होगा, लेकिन जहाँ p है वहां पर कार्बन में 2 जाएंगे, यहाँ पर भी 2 जाएंगे, और इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वुंड्स के अकॉर्डिंग पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो px और py की एनर्जी pz से कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जाएंगे, और इस प्रकार से px और py जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएगा। एंड नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2n2। सो ये C2 का एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। सो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो C2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा C2 मॉलिक्यूल, सो यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये C2 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, Kk सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2ps2 इक्वल टू पाई 2p/2। नाउ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द C2, तो बॉन्ड ऑर्डर जो C2 का होगा, तो नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 4 4 8। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द C2 इक्वल टू 8 माइनस एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन्स 2 and 2 4, और यहाँ तो जाएगा 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आता है C2 का वो 2 आता है। तो C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आया 2, इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड होगा। द C2 मॉलिक्यूल है 2, लेकिन जो 2 जो डबल बॉन्ड आया है ये दोनों ही पाई बॉन्ड हो गया। तो C2 molecule has no sigma bond, it contains a 2 pi bond। तो C2 ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है। अपन जानते हैं नॉर्मली कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन C2 मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो ये जो डबल बॉन्ड है उसमें दोनों पाई बॉन्ड है। तो ये C2 मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में ही एग्जिस्ट होगा, और दूसरी फेज के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं होगा। अपन जानते हैं कि कार्बन जो कार्बन है वो इट फॉर्म सिंगल बॉन्ड, इट फॉर्म द डबल बॉन्ड, इट फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड, इट फॉर्म द
क्वाड्रिपोल बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन इस C2 मॉलिक्यूल में जो है वो 2 पाई बॉन्ड ही होंगे, ना कि ऐसा मत करना कि C2 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, कि नॉर्मल जानते हैं कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्म करता है वो सिग्मा बॉन्ड के बाद भी फॉर्म करता है। सो वी कैन से दैट द C2 molecule have been found in vapor state. Their double bond are of 2 pi bonds because 4 electron to accommodate in each bond, so this is against the rule के खिलाफ है, that there must be a sigma bond before a pi bond is formed in the double bond. क्योंकि अपन जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनता है, लेकिन C2 मॉलिक्यूल के अंदर ये एक जो रूल है हमारा जनरल रूल है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनने के बाद पाई बॉन्ड, लेकिन C2 बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों पाई बॉन्ड है, तो C2 ये वेपर फेज में स्टेबल है और कोई और अदर स्टेट में स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड क्वाड्रिपोल हो सकता है अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट फॉर्मूला। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा कि all the electrons are paired in the C2 molecule, so the value of the number of the unpaired electron is the 0। तो म्यू जब 0 है तो इसका मतलब हो गया कि the C2 molecule also mu 0, तो C2 molecule is diamagnetic because it has no unpaired electron. All the electrons are paired in the molecular orbitals, so it is a diamagnetic molecule. Now अब कंसीडर करें अपन, यदि कंपेरिजन करें, सपोज कीजिए तो डिफरेंस बिटवीन द अपन चर्चा की C2 प्लस C2 माइनस एंड C2 माइनस 2 में तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो सिंपल सी तरीका है कि सपोज कीजिए ये तो है C2, अब इसको C2 प्लस बनाने के देखें तो दिस इज C एंड C प्लस, ये C2 प्लस, तो बेरिलियम तक जो है वो सब में सेम रहेगा, तो जो हेड पार्ट है उसमें हो गया, तो इस C में तो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2p2, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, और C प्लस का मतलब ये हो गया कि इट हैज द 2p1, C प्लस होगा 1s2 2s2 एंड 2p1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड स्टेट में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन वो यहां पर आ जाएगा। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 प्लस का देखें तो C2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया Kk सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड पाई 2px, ये 2 और एक ये 1, तो 2px2 इक्वल टू 2py1। So this is the electronic configuration of the C2 molecule and the bond order of the C2 molecule, C2 plus molecule। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बॉन्डिंग में कितने हो गए 2 2 4 और 4 3 कितने हो गए 7, तो 7 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग में वो 2 और 2 4 ही हैं क्योंकि एंटी बॉन्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो डेट ये हो गया 3/2 इक्वल टू हो गया 1.2।
तो C2 प्लस का जो बॉन्ड हो रहा है वो आया 1.5। तो C2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो म्यू जो इसका होगा वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो म्यू की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, और म्यू की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो, तो इट हैज 1 + 2 = Bm, बिकॉज n की वैल्यू जो है इट हैज द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू की वैल्यू जो आती है वो 1.73 आती है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो C2 जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार से यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। तो C2 प्लस जो है वो भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। नाउ C2 माइनस के कंपेरिजन करें तो C2 माइनस का ये हो जाएगा C2 माइनस एंड C, तो C में हो जाएगा 2p2, और इसमें आ जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो 2p3, तो C माइनस जस्ट इक्विवेलेंट टू द नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट है, सो इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूट तो 2, 2, 4, 5, तो इसमें जो है ये कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में जाता है। ये जो है वो C2 माइनस का इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो C2 माइनस का देखें तो C2 माइनस का जो हो गया वो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा C2 माइनस, तो फर्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ द C2 माइनस इक्वल हो जाएगा Kk सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, एंड ये हो जाएगा पाई 2px 2 = पाई 2py2 and sigma 2pz1. This is the electronic configuration of the C2 minus. Now the bond order of the C2 minus equal to number of the bonding electron. तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, 4 और 5 9 हो गए, तो 9/4/2 = 5/2 = 2.5। तो C2 माइनस का जो बॉन्ड होता है वो 2.5 आता है। इसी प्रकार से C2 का जो आता है वो 2 आता है, और इसका आता है 1.5। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट निकाले तो सिंपल सी बात है, इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो C2 माइनस हैज 1 unpaired electron. So therefore
इट इज पैरामैग्नेटिक। ये हमने देखा, तो सिंपल सा है। तो C2 माइनस का हमने देखा, C का देखा। तो और नाउ नेक्स्ट हम चर्चा करें इसी को अपन यूज कर लेते हैं। नाउ द C2 माइनस 2, C2 माइनस की तुलना करें। C2 माइनस 2, तो दोनों में C जो है वो माइनस है, और C2 माइनस 2 इक्विवेलेंट टू द N2 होता है। तो C2 माइनस की तुलना की तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और बेरिलियम तक कॉन्फिगरेशन सबका सेम रहेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो नाउ द 2p3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो ये कंप्लीट हो गया। तो 2 और pz में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो C2 माइनस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम देख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। तो C2 माइनस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा C2 माइनस 2 का, वो के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2। तो ये C2 को गया। अब C2 का जो C2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, -2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 10/4, 6/2 इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन आता है कि तो C2 माइनस 2 में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो C2 माइनस जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि C2 माइनस क्या होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए क्या होगा ये, इट इज ए डाईमैग्नेटिक, इट इज ए डाईमैग्नेटिक हो गया। तो बॉन्ड इसका आ गया 3 आ गया। तो C2 माइनस इज ए डाईमैग्नेटिक इन द नेचर। तो हम चारों की स्टेरिक देखें, C2 C2 प्लस C2 माइनस एंड C2 माइनस 2। नाउ द बॉन्ड ऑर्डर देखें, तो C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आता है 2, C2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, C2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और C2 माइनस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3। नाउ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो C2 में मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
C2 में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। C2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की देखें तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और C2 प्लस में देखें तो इट इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। C2 माइनस में जो है इट इज ऑल्सो अनपेड इलेक्ट्रॉन। और C इसके अंदर 0। तो हमने देखा कि यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो इट इज द डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इट ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, और ये है डाईमैग्नेटिक। नाउ थर्ड बात करें स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इज डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा तो C2 minus 2 is more stable than C2 minus, C2 plus, C2, 2.5 C2 and C2 plus. So this is the increasing order of the stability. Order of stability. तो C2 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होगी। तो इस प्रकार से भी बॉन्ड देखें तो सबसे जो बॉन्ड लेंथ होगी तो बॉन्ड ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा जो C2 माइनस 2 का है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इसी की होगी। तो C2 प्लस, C2, C2 माइनस एंड C2 माइनस 2, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। Order of bond length. Now the bond dissociation energy. So bond dissociation energy, bond energy की बात करें, bond energy, तो bond energy जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द बॉन्ड ऑर्डर होती है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। सो C2 प्लस, C2, C2 माइनस एंड C2 माइनस 2। सो इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, एक ही बात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि C2 जो है वो किस रूप में एग्जिस्ट होगा। तो याद रखना कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो उसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दोनों ही पाई बॉन्ड है। और C2 मॉलिक्यूल जो वो वेपर फेज में स्टेबल होता है और कोई अदर फेज में स्टेबल नहीं होता है। और C2 मॉलिक्यूल जो होगा वो इट इज डाईमैग्नेटिक। तो ये जो चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरे क्वेश्चन पूछते कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द C2, C2 प्लस, C2 माइनस 2। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा
जाता है। तो C2-2 जो होगा वो नाइट्रोजन N2 के इक्विवेलेंट होगा, याद रखना। तो N2 का जो NH लेवल डायग्राम होगा वो C2-2 के इक्विवेलेंट ही होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।